नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है डे 43 की आकृतियां और कोण की वर्कशीट। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला है, अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाएं तथा इससे गुजरने वाली रेखाएं खींचें। देखो, आप जो है एक बिंदु बनाओ और इससे गुजरने वाली रेखाएं खींचो। ये रेखा मुझसे टेढ़ी खिंच गई है, इस तरीके से बिंदु से गुजरती हुई होनी चाहिए। तो आप बताएंगे कि इस पॉइंट से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाना है। दूसरे में पूछा है, इस एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो आप बोलेंगे अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनगिनत। दूसरे में लिखेंगे। तीसरा है, अब दो बिंदु अपनी नोटबुक में बनाएं और उनसे गुजरने वाली रेखाएं खींचे। देखो, दो बिंदु बना दिए हमने, इन दोनों बिंदुओं का नाम रख दो ए बी। अब इसको खींचो, स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना है आपको, इससे ये मिला दो। तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा है, आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अब ये देखो, क्या हम किसी और तरीके से इन दो को मिला सकते हैं? स्केल से क्या हम ए और बी, जो ये दो पॉइंट है, इनको मिला सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक बार ही मिला सकते हैं। तो कितनी रेखाएं होंगी? हमेशा एक रेखा ही दो बिंदुओं से गुजर सकती है। तो फोर्थ का आंसर होगा एक रेखा। प्रश्न 5th में पूछा गया है, प्रश्न 4 में बनाए गए दो बिंदुओं को ए और बी नाम दे। ठीक है, हमने दे दिया। अब एक और नया बिंदु सी रेखा ए बी के ऊपर या नीचे ले लें। जैसे मैंने यहाँ ले लिया सी, ठीक है, ए बी के ऊपर या नीचे भी ले सकते हो आप। और ए बी व सी को मिलाएं, बताएं कौन सी आकृति बनेगी। देखो, ए बी मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। अब ये कौन सी आकृति बन गई बच्चों? ये बनी है त्रिभुज, है ना, तीन भुजाएं इसकी। तो आप 5th का पहले ये फिगर बनाएंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज। अगला देखते हैं, आपने दैनिक जीवन में ऐसी त्रिकोणीय आकृतियां और कौन कौन सी देखी हैं? तो आप बता सकते हैं, पिज्जा, पिज्जा का जो एक स्लाइस होती है, बिस्किट होते हैं त्रिभुज के त्रिकोणी, सैंडविच, और क्या हो सकता है? ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक साइन जो होते हैं ना, चिन्ह लिखना है यहाँ पर, चिन्ह। तो ये सारी त्रिकोणीय आकृतियां, या इसके अलावा और कोई आपके दिमाग में है तो आप वो लिख सकते हैं, या ज्योमेट्री में आता है ना सेट स्क्वायर, वो भी लिख सकते हो आप। अच्छा, प्रश्न 7 देखते हैं। अब यदि ए बी सी तथा डी कोई चार असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु का मतलब होता है वो बिंदु जो एक लाइन पर नहीं है, तथा इन्हें क्रमानुसार जोड़ा जाए, ए को बी, बी को सी और सी को डी, तथा देखो पहले हम बना के देखते हैं जो एक रेखा में नहीं है। मान लो ये एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये देखो एक रेखा में नहीं है। अब इन्हें क्रमानुसार जोड़ा जाए, ए को बी से जोड़ दिया, बी को सी से जोड़ दिया, फिर सी को डी से जोड़ दिया और ए को डी से जोड़ दिया। ये आप स्केल से मिलाना, यहाँ पर उंगली से थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। देखो कुछ इस तरह बनेगा, ये ए बी सी डी, इस तरीके का बनेगा। या कोई और भी जगह आप ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, जैसे आपका मन करे। बस आपको ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से जोड़ना है। तो आकृति क्या बनेगी? ये देखो, इसकी कई भुजाएं बन गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई। तो आप लिखोगे बहुर्भुज। क्या बनाए? ये बहुर्भुज, कि जिसकी कई भुजाएं होती हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न 8, आप इसी प्रकार 5, 6 व 7 असंरेखी बिंदु लेकर उन्हें क्रमानुसार जोड़कर नई नई आकृतियां बनाएं। देखो 1 2 3 4
5, 6, 7, इनको एक नाम दे देते हैं। इन पॉइंट को A, B, C, D, E, F, G, इनको जोड़ो, क्रमानुसार जोड़ दिया, इसको मिला दिया। या ऐसे और भी कोई 5 पॉइंट ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E। नहीं, आपको ना ये इस तरीके से लेने हैं कि एक लाइन में ना हो, A, B, C, D, E, ये एक लाइन में बिंदु नहीं होने चाहिए। तो इन्हें क्रमानुसार जोड़कर नई नई आकृतियां बनाइए। ये देखो, तो इस तरीके से आपको अलग अलग आकृतियां बनानी है। 5, 6 या 7 असंरेखी, ध्यान रखना ये एक जो है लाइन में पॉइंट नहीं होने चाहिए, अलग अलग जगह पर होने चाहिए। प्रश्न 9 देखते हैं। आपके कमरे में, आपकी कक्षा के कमरे की आकृति कैसी है, इसका गणितीय नाम क्या है? देखो, कक्षा में आपका कमरा कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपके बेंच हो गए, यहाँ आपका क्लास होगी, सॉरी ब्लैक बोर्ड होगा, यहाँ आपके दरवाजा होगा। तो इस तरीके से दिखती है आपकी, है ना। तो आप लिख सकते हैं घनाभ की आकृति, घन या घनाभ। इसको, ये आकृति का नाम क्या है? घन या घनाभ। 10 है, हाथों में पहनने वाली एक ही तरह के कंगन को एक दूसरे के ऊपर रखने से किस तरह की आकृति बनेगी? देखो, ये कंगन है, इसके ऊपर एक और कंगन रख दिया, तो ये जो आकृति होती है ना बच्चों, ये होती है सिलेंडर की। सिलेंडर ऐसा होता है, ठीक है। तो सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो किसकी आकृति बनेगी बच्चों? बेलन की। आशा करती हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।